हम कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो स्वयं दीपक की भांति की तरह जलते रहे, लेकिन दुनिया वालों के लिए रोशनी देते रहे। मैं नमन करता हूँ उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। मैं नमन करता हूँ ऐसे भारत के रत्न को, जो अपमान और को सहन करते हुए एक मार्ग बनाए। उनके जीवन से घटी एक घटनाओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। बचपन से संघर्षरत रहते हुए जब वह अपनी मुकाम को हासिल कर लिए, जब वह कानून मंत्री थे, उन्हें सूचना मिली कि एक दलित परिवार का बच्चा आईएएस का परीक्षा पास कर कलेक्टर बना है, तो उन्होंने उस कलेक्टर से मिलने के लिए सूचना भिजवाया। कलेक्टर बाबा साहब से मिलने के लिए उनके घर पर आया, लेकिन उसके मन में कुछ अलग विचार चल रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ, इसलिए बाबा साहब हमसे अपना कुछ काम करवाना चाहते होंगे, रिश्वत लेना चाहते होंगे। इस तरह से अनेक गलत विचार उसके मन में बैठा था, क्योंकि वह पूरी तरह से बाबा साहब के विचार से अवगत नहीं था। जब कलेक्टर बाबा साहब के घर पे पहुंचा, बाबा साहब पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़ते हुए उन्होंने कलेक्टर को देखा, उनका आदर किया और बोले कि मुझे बेहद खुशी है कि तुम एक दलित परिवार से आईएएस का एग्जाम निकालकर आज कलेक्टर बने हो। इसके लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं। एक काम करना, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस गांव में सप्ताह में एक बार अपनी गाड़ी में बैठकर वहां घूमने के लिए जाना। अगर समय कम हो तो 15 दिन में एक बार वहां अपने उस गांव में जाना, और अगर उससे भी ज़्यादा समय कम हो तो कम से कम महीना में एक बार सरकार के द्वारा मिली हुई लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक बार, महीना में एक बार अपने गांव में उस गली में जरूर जाना जहां तुम्हारा जन्म हुआ है। इतना बोलकर बाबा साहब फिर से वह पेपर को पढ़ने लगे। नया कलेक्टर बना वह नवयुवक वहीं पे खड़ा रहा। बाबा साहब अपने पेपर पढ़ने में भूल गए कि कलेक्टर मेरे सामने ही खड़ा है। 10 मिनट के बाद जब उनकी नजरें पड़ी तो वह कलेक्टर अब भी खड़ा था। उन्होंने पूछा कि अरे, आप गए नहीं? कलेक्टर के मन में तो विचार कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था कि बाबा साहब कुछ कहने में संकोच कर रहे हैं। उसने अपने बात को दोहराते हुए कहा कि बाबा साहब, आपने हमें यहाँ बुलवाया था, क्या आपको हमसे कोई काम करवाना है? इस बात को सुनकर बाबा साहब उसके मन के भाव को समझ गए और उन्होंने कहा कि तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाए हो। जिस काम के लिए हमने तुम्हें बुलाया था, वह बात तो हमने कह दिया। शायद तुम समझ न सके कि मैं क्यों तुम्हें बोल रहा हूँ
कि उस गली, उस गाँव में सप्ताह में, 15 दिन में, महीना में एक बार ज़रूर जाना, जहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों तुम्हारे जन्मभूमि की ओर भेजने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ? कलेक्टर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मुझे क्यों मेरे गांव में भेजना चाहते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि देखो, तुम एक दलित परिवार से आए हो और मैं भी ऐसे परिवार से गुजरा हूँ। क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है, किन किन बातों का सामना करना पड़ता है, मैं भली भांति जानता हूँ। जिस दिन तुम अपने लाल गाड़ी, बत्ती वाले गाड़ी में बैठकर अपने गांव में जाओगे, उस गांव में खाना बनाने वाली औरत तुम्हें देखेगी, पोछा लगाने वाली औरत तुम्हें देखेगी, बर्तन धोने वाली औरत तुम्हें देखेगी, झाड़ू लगाने वाली औरत तुम्हें देखेगी, कचरा साफ करने वाली औरत देखेगी, तो उनके मन में यह विचार जागेगा कि देखो, कल तक यह बच्चा हमारे गांव में खेल कूद रहा था और आज पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन गया है, सरकार से इसको ऐसी सुविधाएं मिली है। तो तुम्हें देखकर गांव में के सामान्य महिला भी प्रेरित होगी, उन्हें प्रेरणा मिलेगा और वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयास करेगी और उनके प्रयास से कई अवसर पैदा हो सकते हैं, कई कलेक्टर पैदा हो सकते हैं, कई इंजीनियर पैदा हो सकते हैं। तुम्हें हम इसलिए बोल रहे हैं कि उन गली, उन गांवों में से गुजरना, ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को प्रेरणा मिल सके। इस बात को सुनकर कलेक्टर की आंखों में आंसू भर आया। उन्होंने कहा कि आपका विचार इतना उच्च है, मैं समझ नहीं सका। मैं तो अपने मन में कुछ और ही विचार कर रहा था, हमें क्षमा करें। बाबा साहब इतने उच्च कोटि के विचारक थे, उनके मन में यह विचार चलता था कि शिक्षा ही वो शस्त्र है जिससे दुनिया को जीता जा सकता है। और वो कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर मनुष्य शेर की भांति दहाड़ सकता है। जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। मित्रों, इस बात में बेहद सच्चाई है। शिक्षित हुए बिना कोई व्यक्ति अपने अधिकार को समझ नहीं सकता है। बाबा साहब अगर शिक्षित न होते तो आज स्त्री और दलितों के साथ बदतर से बदतर परिस्थिति होती। आज से 200 बरस पीछे की दुनिया को हम देखें तो दलितों के साथ, स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, वह सुनकर और पढ़कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जैसा पशुओं के साथ भी नहीं किया गया होगा। तो हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने अपने संघर्ष और प्रयास से दलित और महिलाओं के लिए सुख, शांति और प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त किया। आप सबका नमन हो, आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।